क्या पढ़ाया गया था? एंगल बिटवीन टू वेक्टर, यही पढ़ाया गया था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसमें शुरू किया गया था इस बैच में आपका चैप्टर वेक्टर। चलिए रिवीजन पहले देख लीजिए। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर। एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर। चलिए देखिए कैसा। इसमें बतलाया गया है कि दो वेक्टर है। कितना वेक्टर है? दो वेक्टर। दोनों का टेल टेल एक साथ है। वेक्टर ए का हेड, वेक्टर ए का टेल, वेक्टर बी का हेड, वेक्टर बी का टेल। टेल टेल क्या है? एक साथ है। दूसरा फिगर बना रहे हैं, दो वेक्टर है, दोनों का हेड हेड एक साथ। एक है ए बी और दूसरा है वहां सी बी। दोनों का क्या है? हेड हेड एक साथ। उस समय एक नहीं दो दो एंगल बनता है। कितना एंगल बनता है? दो एंगल। एक एंगल ये है, दूसरा एंगल कितना? 2 पाई माइनस या 360 माइनस थीटा। इधर भी वैसा ही दो एंगल है, एक एंगल ये, दूसरा एंगल ये। तो जो दो एंगल बनेगा दोनों में सबसे छोटा कौन है? वही होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। जब दो वेक्टर को इस तरीके से अरेंज करते हैं ताकि उसका टेल टेल या हेड हेड एक साथ हो, उस समय एक नहीं दो दो एंगल बनता है। दोनों में जो सबसे छोटा है उसी को बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर, और इसको डिनोट करते हैं थीटा से। और थीटा का वैल्यू होता है कुछ मिनिमम कितना? थीटा का वैल्यू मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम कितना? 180 डिग्री। इससे बड़ा और इससे छोटा और कुछ नहीं होगा। नहीं, चलिए जो नहीं थे लिख लीजिए, तब आगे चलते हैं। यहीं तक लास्ट क्लास पढ़े थे हम लोग। चलो लो, वैसे क्या बढ़ा रहा है? एक साथ बढ़ाओ, लेने नहीं आता डिटेल, अपना ले लो, बढ़ाओ। चलिए जो नहीं लिखे लिख के चलो।
चलो हो गया, लिख लिया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एडिशन ऑफ टू वेक्टर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एडिशन ऑफ एनी टू वेक्टर। दो वेक्टर को क्या करना है? ऐड करना है। कैसे ऐड कर सकते हैं? दो स्केलर को नहीं ऐड करना है, किसको? दो वेक्टर को। चलिए आइए देखिए, कुछ एग्जांपल लेते हैं, आप बतला सकते हैं। फर्स्ट, 2 + 3 ऐड कर सकते हैं, कितना? 5। दूसरा, 2 न्यूटन + 3 न्यूटन ऐड कर सकते हैं, कितना? 5 न्यूटन। तीसरा, 2 न्यूटन + 3 मीटर ऐड कर सकते हैं, कितना? ऐड नहीं होगा, नहीं, नॉट एडेबल। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है इसलिए। अब आइए वेक्टर में आते हैं। फोर्थ नंबर, 2 मीटर ईस्ट + 3 मीटर ईस्ट। क्या ऐड होगा? कितना? 5 मीटर। ईस्ट भी लिख दें? चलिए कोई दिक्कत, आगे बढ़े। नंबर 5, 2 मीटर ईस्ट + 3 मीटर वेस्ट। चलिए बोलिए। क्या ऐड होगा, लेकिन बतलाएंगे नहीं। ये कौन आंसर बतला दिया? चलो बोलो प्रशांत। नहीं होगा मतलब? ऐड नहीं होगा, हम बोले कि ऐसा मिलता ही नहीं है। चलिए आइए देखिए, सीखते हैं। ऐड भी होगा और वैल्यू भी आएगा, आंसर भी आएगा। देखिए क्या आएगा। तो चलिए, 2 मीटर ईस्ट है ना, उसको लिखने जा रहा है -2 मीटर वेस्ट। चलिए क्या लिख दिए? यहाँ पे इस जगह पे आपसे पूछा जाए ईस्ट, इस जगह पे आपसे पूछा जाए ईस्ट, तो किधर बतलाएंगे? नहीं आएगा तो लटका देंगे पंखा में। किधर है ईस्ट? सामने इधर है। क्या बच्चा से पटना में बेकार में रह रहा है बदवा? किधर है? नहीं, क्या यही दिन आ गया था हमारे लिए? नहीं, ईस्ट वेस्ट सिखाने के लिए। चलो बदमाश देखो इधर। नहीं,
क्या पता है वही पूछेंगे। नहीं, ईस्ट इधर है आपके सामने, ईस्ट है। नहीं, सनराइज किधर से होता है? इधर ईस्ट है आपके सामने, ईस्ट है, उसके अपोजिट वेस्ट। नॉर्थ किधर है? नॉर्थ किधर है? उधर का है। नॉर्थ की तरफ गंगा रिवर है, गए हैं कभी? नॉर्थ इधर ना बदवास। नॉर्थ बिहार किधर है? नॉर्थ बिहार इधर ना है, इधर साउथ बिहार, साउथ है। क्या कोई दिक्कत? आपके लिए ईस्ट इधर है, वेस्ट अपोजिट। उधर कौन है? साउथ, और इधर कौन है? नॉर्थ। उधर आपको अपवर्ड या अप, इधर डाउन। नहीं, तो ये हो गया जो नेचर में मिलता है। नहीं, छोटा जो छोटा से आप सीखे हैं कि किधर ईस्ट है किधर वेस्ट है, ये चीज नहीं। कॉपी पे ईस्ट वेस्ट अलग होता है, वो अलग पढ़ाएंगे। कॉपी पे डायग्राम खींचेंगे तो उसमें ईस्ट वेस्ट ये सब अलग होता है। तो खैर हम आइए देखिए, अगर सपोज कीजिए 2 न्यूटन ऊपर लग रहा है, आप इसको उल्टा कर दें तो इसी को कह सकते हैं माइनस, ये वेक्टर है ना, वेक्टर है, देख रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन है, तो 2 मीटर ईस्ट है। अगर उल्टा करेंगे, वेस्ट कर दिया तो उल्टा हो गया, तो इसको -2 मीटर करना पड़ेगा। नहीं, प्लस दूसरा वाले को वही रहने दीजिए, दूसरा वाले को क्या रहने दे, 3 मीटर, मीटर बेस्ट। चलिए अब जोड़ दीजिए, अब तो जुड़ ही जाएगा। 1 मीटर बेस्ट, 1 मीटर बेस्ट। चलिए लिखिए इसको, तब आगे बढ़े। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। देर आर 2 मेथड फॉर एडिशन ऑफ 2 वेक्टर। 2 वेक्टर जोड़ने का, ऐड करने का 2 तरीका है, 2 मेथड है। एक का नाम है ट्रायंगल लॉ और दूसरे का नाम है पैरेललोग्राम लॉ। चेंज करें, देर आर 2 मेथड, there are 2 methods for addition of 2 vectors. There are 2 methods for addition of 2 vectors. First है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ, चलिए इससे मिलते हैं पहले। ट्रायंगल लॉ क्या है, नहीं दूसरा भी लिख देते हैं यहीं पर। एक है ट्रायंगल लॉ और दूसरा क्या है,
पैरेललोग्राम ला। दूसरा क्या है? पैरेललोग्राम ला। चलिए बारी बारी से मिलते हैं। ट्रायंगल ला देखा जाए क्या है। एक ट्रायंगल बना रहा है, कोई भी ट्रायंगल बना सकते हैं। चलिए ट्रायंगल बन गया। अब इसको वेक्टर दिखाते हैं, बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वेक्टर। ये ऐसे बना, नाम दे रहे हैं वेक्टर ए। ए ऐसे बना, वेक्टर बी। अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड को दो वेक्टर से डिनोट किया जाए, दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। यहाँ दोनों का डायरेक्शन सेम है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ किधर है? एंटी क्लॉकवाइज। तो जो ट्रायंगल का तीसरा साइड होगा, ये है ट्रायंगल का तीसरा साइड, ये देगा रिजल्टेंट। ये होगा उस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा पहले वाले दोनों वेक्टर के अपोजिट होगा। रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा पहले वाले दोनों वेक्टर के क्या होगा? अपोजिट होगा। आया समझ में? अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड को, कोई भी दो साइड को दो सिमिलर वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, और दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, इधर क्लॉकवाइज या इधर एंटी क्लॉकवाइज, तो जो ट्रायंगल का तीसरा साइड आएगा वो देगा उस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब दोनों को ऐड करने के बाद जो मिलता है उसको बोलते हैं रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा? पहले वाले दोनों वेक्टर के जस्ट अपोजिट होगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल ला। चलिए इसको लिख देते हैं, आप भी लिख सकते हैं। इफ एनी टू, if any two similar vectors, if any two similar vectors represents represents of the any two sides of any triangle, if any two similar vectors represent represent the any two sides of any triangle, and these two vectors are in same direction, either clockwise or either anti-clockwise। चलिए लिखिए, if any two similar vectors represent the any two sides of any triangle, and these two vectors are in the same direction, either clockwise or either anti-clockwise direction। डायरेक्शन
चलिए चेंज करते हैं पेज। If any two similar vector represent any two sides of any triangle and these two vectors are in same direction, either clockwise or either anti-clockwise direction, then the third side, change करें, then the third side, then the third side of that triangle, then the third side of that triangle that represent, then the third side of that triangle that represents the resultant, then the third side of that triangle that represents the resultant of these two vectors, that represents the resultant of these two vectors and its direction, and its direction, and its direction is just opposite to the, and its direction is just opposite, just opposite to the previous, just opposite to the previous two given vector, just opposite to the previous given vector. चलिए रिजल्टेंट को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, आर से, और आर बराबर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, रिजल्टेंट को डिनोट करते हैं आर से, और आर बराबर लिख सकते हैं ए प्लस बी, यही है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब दोनों को वेक्टर के तरीके से ऐड करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, वेक्टर ए, क्या पढ़ते हैं, वेक्टर ए। चलिए इसको क्या पढ़ते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, उसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, लेंथ, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ, लेंथ ऑफ द वेक्टर, लेंथ ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। कैसे इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, मॉड ए या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को सिंपली ए लिख सकते हैं, वेक्टर हटा दिए मतलब वो क्या हो गया, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। चलिए लिखिए यहां तक, चलिए और आगे लिखने जा रहे हैं,
फिर से एक ट्राइंगल बनाने जा रहा है। चेंज करें, फिर से एक ट्राइंगल बनाने जा रहा है। एक एग्जाम्पल, ये है ट्राइंगल, इसमें 3 साइड है, ए भी है, बी भी है, सी भी है। चलिए देखिए तो ध्यान से, 3 साइड दिख रहा है, 3 वेक्टर। कौन है रिजल्टेंट? कौन है रिजल्टेंट? सी। कैसे पता चल रहा है कि ये है रिजल्टेंट? डायरेक्शन देखिए, 2 का डायरेक्शन किधर? इधर। तीसरा का डायरेक्शन, रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर? उल्टा। दिख रहा है? दिख रहा है। तो सी बराबर क्या लिखेंगे? ए प्लस, चलिए एग्जाम्पल सेकंड, इसमें ए बी और सी, क्या खोजना है आपको? रिजल्टेंट। चलिए कौन है रिजल्टेंट? ये दिख रहा है। बी और सी किधर दिख रहा है? इधर। ए का डायरेक्शन किधर दिख रहा है? इधर। तो ए ही है रिजल्टेंट। किसका किसका? बी और सी का। सिर्फ किससे पता चल रहा है? एरो से, डायरेक्शन से सिर्फ पता चल रहा है, नहीं? चलिए लिखिए, चलिए आगे बढ़े। एक तीसरा एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। खोजना है रिजल्टेंट, खोजिए। किसको खोजना है? रिजल्टेंट खोजिए, कौन है रिजल्टेंट? ए है, बी है, सी है, कौन है रिजल्टेंट? क्या रिजल्टेंट नहीं दिखा? नहीं दिखा।
चलिए देखिए, जहां से शुरू कर रहे हैं वहीं पहुंच जा रहा है, पहुंच जा रहा है। डायरेक्शन तीनों का सेम है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 कैसे? डिस्प्लेसमेंट सुने हैं, जहां से चले वहीं पहुंच गए। डिस्प्लेसमेंट कितना वेक्टर होता है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ भी जहां से चले वहीं वापस लौट के रिटर्न आ गए। कितना डिस्प्लेसमेंट? 0। तो तीनों का वेक्टर सब 0। नहीं, अब इसमें से किसी को लिख सकते हैं। ए प्लस बी बराबर माइनस सी लिख सकते हैं, ए प्लस सी बराबर माइनस बी लिख सकते हैं, या बी प्लस सी बराबर माइनस ए लिख सकते हैं। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और देखिए, नोट में 2 मीटर ईस्ट है प्लस 3 मीटर नॉर्थ है। क्या करना है आपको? ऐड करना है। चलिए करके बताइए। क्या दोनों जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? ऐड होगा या नहीं होगा? होगा। ऐड होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है। दोनों वेक्टर है कि स्केलर? दोनों वेक्टर, दोनों के साथ डायरेक्शन लगा हुआ, और दोनों एक ही क्वांटिटी है, दोनों का यूनिट सेम है। दोनों क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। नहीं तो दोनों जुड़ेगा, तो दोनों ऐड होगा। अब इसी का वैल्यू निकालना सीखते हैं कितना। नहीं, इसी का वैल्यू निकालना सीखेंगे। चलिए लिखिए इसको, तब आगे चल सकते हैं, आगे चलेगा। क्या क्या बोल रहा है? तुम ही बोल रहा है, आंसर बतला रहा था ना। चलो बतला दो। कितना? 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट। चलिए बतलाएंगे, सिखाएंगे पहले। नहीं, कितना आएगा? 5 मीटर तो नहीं आएगा, ठीक है ना। और √13 मीटर, और आगे नॉर्थ ईस्ट नहीं आएगा। नहीं, चलिए लिख लीजिए यहाँ तक, आगे सिखाएंगे तब बतलाना है, ठीक है ना। नॉर्थ ही आएगा, नॉर्थ भी नहीं आएगा। नहीं, ज्यादा ऑप्शन नहीं खोज रहा है। नॉर्थ भी आएगा, ईस्ट भी आएगा, नॉर्थ ईस्ट आएगा, और क्या क्या आएगा? तो एक ही आएगा। नहीं, चलिए चेंज करें। अब आगे पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का क्या वैल्यू होगा, कैसे निकालेंगे अलग अलग केस में। कैलकुलेशन ऑफ द रिजल्टेंट। कैलकुलेशन ऑफ द रिजल्टेंट। चलिए देखिए, पहले समझना है। पहले ए है वेक्टर, क्या नाम लिखे हैं? ओ ए। डायरेक्शन भी दिखाएंगे। ए है वेक्टर, क्या नाम लिखे हैं? ए बी। इसका भी डायरेक्शन दिखाएंगे। चलिए दिखा दिए डायरेक्शन। ए है वेक्टर ए, और ये है वेक्टर बी। ये है रिजल्टेंट। क्या दिख रहा है? क्या लिख दें?
आर इक्वल टू ए प्लस, नहीं, क्या ऐसा भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? क्या ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? नहीं, रिजल्टेंट का मतलब होता है वेक्टर फॉर्म में। क्या होना चाहिए? वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। चलिए, अब हम इस फिगर में दिखाना चाहते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल दिख रहा है? कहां दिखा दे? क्या इस एंगल को दिखा दे? तो वो एंगल नहीं होगा। ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, कहां दिखा है? क्या दोनों वेक्टर ए और बी का टेल टेल एक साथ दिख रहा है? वेक्टर ए और वेक्टर बी का टेल टेल एक साथ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो एंगल वहां होगा नहीं। ए को आगे बढ़ा दीजिए। ए को क्या कर दीजिए? आगे बढ़ा दीजिए। चलिए आगे बढ़ा दीजिए। नहीं, ये एंगल दिख रहा है कुछ? ए को आगे बढ़ा देंगे, सपोज कीजिए ऐसे कर दें, तो वेक्टर आगे बढ़ गया। अब ए का टेल बी का टेल दिख रहा है एक साथ, दिख रहा है ना? अब यही एंगल दिख रहा है थीटा, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल। चलिए, अब यहां से परपेंडिकुलर डाल रहा है। क्या डाल रहे हैं? परपेंडिकुलर। यहां से परपेंडिकुलर डाल, इसको लिखने भी जा रहे हैं। चलिए, क्या क्या है? ओए कितना है? अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा, और स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं तो ऐसा। ऐसा मतलब मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर फॉर्म। चलिए, ओ बी ए बी कितना है? ए बी कितना है दिख रहा है? क्या बोल दिया बटवा? ए बी बोल रहा है। ए बी दिख रहा है ना? ये है ए बी। ए बी कितना है? बी है। आगे नहीं निकल जाना। ठीक है, पढ़े हुए हैं लेकिन आगे नहीं निकल जाना। चलिए, ओ बी, ओ बी कितना है? ओ बी दिख रहा है? फिगर में देख के बतलाइए। आर। ओ बी क्या दिखा रहे हैं? नहीं, कहीं भी लिखेंगे तो ये मैग्नीट्यूड है, लेंथ है। अब देखिए क्या करने जा रहे हैं, इसका नाम दे रहे हैं बी एम। परपेंडिकुलर डाल रहा है, बी एम परपेंडिकुलर डाल रहा है किस पे? ओ ए पे या वेक्टर ए पे। बी एम परपेंडिकुलर ओ ए। हो गया। अब आइए, छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, क्या नाम दें उसका? इन ट्रायंगल ए बी एम। ए बी एम। चलिए अब बोलिए, हमें ये लिखना है कॉस थीटा। बतलाइए क्या क्या, कितना बाई कितना लिख दें? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। पढ़े? कौन है 90? 90 तो दिख रहा है। और कौन है थीटा? तीन साइड है ना, ये ए एम बी एम और ए बी। तीनों में बेस कौन है? ए एम। लिख दे यहाँ ए एम। अब भाई हाइपोटेनस कौन है? ए बी। ए बी का वैल्यू कितना? कोई दिक्कत? अब ए बी ए एम लिख दीजिए। ए एम कितना? यहाँ से लिखिए, ए एम कितना? बी कॉस थीटा गुना कर दिए। सही। चलिए, अब उसी ट्रायंगल में साइन थीटा लिखने जा रहा है। क्या लिखने जा रहा है? साइन थीटा। बतलाइए कितना बाई कितना? परपेंडिकुलर। कौन है परपेंडिकुलर? बी एम बाई ए बी यानी बी।
बी एम कितना हो गया, बी साइन थीटा। क्या कोई दिक्कत? इधर वाला ये जो परपेंडिकुलर आ गया क्या आ गया, साइन थीटा। इधर जो आ गया ये एम का आ गया बी कॉस थीटा, ऐसा आ गया। चलिए अब लिख लीजिए। क्या परपेंडिकुलर देखना भी चाहिए? चलिए ठीक। चलिए बड़ा ट्रायंगल में चलते हैं। सबसे बड़ा ट्रायंगल कौन सा है? ओ बी एम है सबसे बड़ा ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। अब उसी बड़ा ट्रायंगल में चलते हैं। क्या एग्जाम्पलर मिला सब लोग को? खरीदे कि नहीं में खरीदे? एग्जाम्पलर मिला एनसीईआरटी का? मिला? कहाँ मिला? किधर चलाया? क्या? अच्छा योगीपुर में मिला। मिला तुम लोग को? खोजा था? कहाँ खोजा था? लोकल कहाँ? लोकल का नाम बतलाओ। पीएनबी के सामने। दुकानदार को नहीं बोला कि लिख लीजिए मेरा बुक ला दीजिएगा? क्या बोला दुकानदार? अच्छा अगला स्टॉक आएगा तब बोलेगा कि आपका स्टॉक 1 साल के बाद आएगा, तो 1 साल तक बैठे रहे। चलो उधर मिला सब लोग को? मिला एग्जाम्पलर? मिल गया? किसका एग्जाम्पलर लिया? एनसीईआरटी का या अरिहंत पब्लिकेशन का या किसका लिया? नहीं ऑनलाइन लाएगा? नहीं। चलो उधर मिला? क्या? अरिहंत का तो लेना ही नहीं है, वो हमारे पास जमा कर देना। नहीं अरिहंत का जो दूसरा बुक रहेगा वो हमारे पास जमा कर दीजिएगा। हमारे गली में बहुत सारा बच्चा है, नहीं उसी को बांट देंगे, वही सब पढ़ेगा। नहीं चलिए आगे बढ़े। अब चलते हैं बड़ा ट्रायंगल। बड़ा ट्रायंगल देख रहे हैं, ओ बी एम।
इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी एम। चलिए ऐसा ही है, ये है ओ बी एम। यहां क्या था बीच में, ए था ना। चलिए अब देखिए सबका लेंथ लिखते हैं यहाँ पे। इसका लेंथ कितना था, ओबी का आर, ओए का ए, बीएम का बी साइन, और एम का बी, और ये है 90। इसको भी कुछ एंगल मान लेंगे। नहीं, क्या दिखा दे रहा है, अल्फा। यहाँ तो दिखाया नहीं है, यहाँ भी दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे, अल्फा। कुछ एंगल बन रहा है ना। किसके किसके बीच एंगल दिखा दिए, अल्फा। वेक्टर ए और रिजल्टेंट के बीच, यानी रिजल्टेंट ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है उसका नाम दिखाया है अल्फा। चलिए अब देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लिखने जा रहा है। क्या लिखने जा रहा है, पाइथागोरस थ्योरम। सुने हैं, डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। नहीं, ओबी का वैल्यू रख दीजिए कितना, आर। ओएम का वैल्यू रखिए ओ ए प्लस एम। बीएम का वैल्यू रखिए बी साइन थीटा। अब यहां भी लिखने जा रहे हैं आर बराबर, क्या लिखने जा रहा है, अंडर रूट कर दे, इसका वैल्यू रख दीजिए ए प्लस बी कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलिए इसको ब्रेक करिए, होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी कॉमन ले लीजिए, चलिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, बस इसका वैल्यू क्या होता है, इक्वल टू आर बराबर कितना आ गया, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा के बारे में सुने क्या है, थीटा क्या है, क्या फिगर में दिखा दे, देखिए थीटा कहीं दिख रहा है। थीटा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल है। तो यही फार्मूला हो गया रिजल्टेंट का फार्मूला। कितना हो गया फार्मूला, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा जहां ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। चलिए लिख लीजिए, ए और बी स्केलर है यहाँ ना, नहीं, लेकिन उसको वेक्टर भी तो है यहाँ। ए और बी क्या है, वेक्टर दिख रहा है कहीं, तो वेक्टर भी है। मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो स्केलर हो गया, वेक्टर के साथ लेंगे तो डायरेक्शन के साथ तो वेक्टर हो गया। नहीं, फार्मूला में स्क्वायर कर दिए तो स्क्वायर, किसी का स्क्वायर स्केलर ही होता है, वेक्टर होता ही नहीं। वो सब आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। नहीं,
चलिए चेंज करें। आर बराबर क्या हो गया, फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं।